हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस चैनल पे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल में प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने हिमालय पर्वत के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें जाकर। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो द्वीप होते हैं वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में। अंडमान निकोबार ये एक द्वीप है और लक्षद्वीप ये एक द्वीप है। ये चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। और जो प्रायद्वीप होते हैं वो तीन तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं और एक तरफ लैंड एरिया होता है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर और ऊपर लैंड एरिया है। तो ये तीन तरफ पानी से घिरा है और एक तरफ लैंड एरिया है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। एक अंतर मैं आपको और बता देता हूँ पर्वत और पठार के बारे में। तो जो पर्वत होते हैं उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और ये ट्रायंगल शेप में होते हैं। और दोस्तों, जो पठार होते हैं उनकी हाइट पर्वत के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और ये भी ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़े चपटे होते हैं। इस शेप में आप कह सकते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस पर्वत और पठार के बारे में। आई होप आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीप पठार का विस्तार। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों, इसके नॉर्थ में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत आ जाते हैं। ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट और साउथ में दोस्तों अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स आ जाती हैं। तो हम लोग मैप में देखते हैं दोस्तों। तो मैप में आप लोग देख सकते हैं इसके ईस्ट में दोस्तों ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट और दोस्तों नॉर्थ में अरावली, विंध्य और सतपुड़ा रेंज आ जाती हैं। और साउथ में दोस्तों नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल आ जाती हैं। तो ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों पेनिसुलर प्लेट्यू, इसको दो भागों में बांटा गया है। पेनिसुलर प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू में बांटा गया है। जो नर्मदा रिवर है वो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को बांटती है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये नर्मदा रिवर है और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड और जो नीचे वाला एरिया है दोस्तों वो कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड, इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, साउथ में दोस्तों विंध्य रेंज और ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू। मैप में समझते हैं। तो मैप में दोस्तों इसका विस्तार देखें तो ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड। तो इसके नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं अरावली रेंज आ जाएगी। इसके साउथ में दोस्तों विंध्य रेंज और ईस्ट में यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहाँ पर दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखें सेंट्रल हाईलैंड का। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सामान्यतः इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों की बहाव की दिशा से चलता है। तो जैसा कि अभी मैप में मैंने बनाया था, ये सेंट्रल हाईलैंड, तो जो इसकी जो हाइट देखिए आप, ये हाइट देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जा रही है। तो ऐसा इस कारण है, तो ये कारण है नदियों की बहाव की दिशा के कारण। नदियों की बहाव की दिशा के कारण इसकी हाइट जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। मैप में देखिए दोस्तों। तो मैप में ये जो भाग है दोस्तों, तो ये भाग जो है दोस्तों ये सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। ये गैप दोस्तों गंगा नदी रिवर के कारण पड़ गया है। ये जो गैप है ये कहलाता है गारो राजमहल गैप। तो ये भी दोस्तों आप लोग को याद रखना है, गंगा नदी रिवर के कारण ये गैप पड़ गया है।
तो ये सेंट्रल हाईलैंड का ही भाग है, ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत, तो दोस्तों यह पर्वत ही उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा पर्वत उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है, दोस्तों विंध्याचल पर्वत। यह पर्वत उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। इसकी पहाड़ियों में भारनेर, कैमूर व पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मालवा प्लेट्यू, ये सेंट्रल हाईलैंड का ही भाग है। तो मालवा प्लेट्यू ये गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड, बिहार में फैला हुआ है। और इसकी जो प्रमुख पहाड़ी है वो राजमहल पहाड़ी है। मैप में देखते हैं दोस्तों, तो मैप में दोस्तों ये है सेंट्रल हाईलैंड। दोस्तों यहाँ पर आ जाता है आपका मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर है दोस्तों बुंदेलखंड, यहाँ पर है बघेलखंड, और दोस्तों ये जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये है दोस्तों मालवा, ये बुंदेलखंड और ये है बघेलखंड। और दोस्तों जो बघेलखंड है, बघेलखंड प्लेट्यू मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग करता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में जानते हैं दोस्तों। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट और साउथ में नीलगिरी हिल्स आ जाती हैं। तो मैप में देखते हैं दोस्तों, मैप में इसका विस्तार देख सकते हैं आप लोग। ये है डेक्कन प्लेट्यू का एरिया और इसका विस्तार देखिए। इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज और साउथ में नीलगिरी हिल्स और कार्डमम हिल्स आ जाती हैं। तो ये विस्तार आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत, ये इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है। इसकी प्रमुख पहाड़ी है महादेव व मैकाल पहाड़ियाँ। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि महादेव व मैकाल पहाड़ियाँ किस पर्वत का पहाड़ी हैं, तो आप बता सकते हैं सतपुड़ा पर्वत की ये पहाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट, इसमें नीलगिरी की पहाड़ी, जो नीलगिरी की पहाड़ी है पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये नीलगिरी हिल्स है, ये इधर। तो ये जो नीलगिरी हिल्स है वो वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से जोड़ती है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। और जो दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो दोड्डा बेट्टा है, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ये केरल में है। और ये प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि दोस्तों इस पूरे पठार की, इस पूरे एरिया की ये सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम अनाईमलाई की अनाईमुड़ी चोटी इस पूरे प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों कार्डमम हिल्स, इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं और ये केरल में है। तो कार्डमम पहाड़ी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न घाट की बात करें दोस्तों तो ईस्टर्न घाट की प्रमुख हिल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक प्रमुख हिल्स है नल्ला मालो हिल्स और वेनुकोंडा हिल्स और दोस्तों पालकोंडा हिल्स यहाँ पर आ जाएगी और शिरुमलाई हिल्स और पलानी हिल्स यहाँ की कुछ प्रमुख हिल्स हैं। तो ये इनके नाम आपको याद रखने हैं। दोस्तों अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम है। तो अरावली पर्वत, इसके बारे में दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। फिर उसके बाद दोस्तों विंध्य पर्वत आता है, फिर उसके बाद सतपुड़ा पर्वत आता है, फिर उसके बाद दोस्तों हिमालय पर्वत आता है और हिमालय पर्वत भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और हिमालय पर्वत
निम्नलिखित पहाड़ियों के निर्माण का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है? तो सह्याद्री, ये दोस्तों महाराष्ट्र की एक फेमस हिल है, महाराष्ट्र की फेमस हिल है और ये वेस्टर्न घाट में है। और नीलगिरी, ये भी दोस्तों वेस्टर्न घाट में है। इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि कार्डमम पहाड़ियाँ, ये भी वेस्टर्न घाट में हैं। तो बची पचमलाई, ये वेस्टर्न घाट में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पचमलाई। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पालघाट दर्रा निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे और इस वीडियो में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दिए हैं जिससे आप लोग का रिवीजन हो सके। तो देखते हैं दोस्तों पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा दोस्तों केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केरल को तमिलनाडु से। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों थाल घाट दर्रा, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है और ये दोनों वेस्टर्न घाट में हैं। और पाल घाट दर्रा, ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और ये भी वेस्टर्न घाट में है। तो बचा पिपली घाट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पिपली घाट पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से स्पष्ट रूप से अलग करता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से स्पष्ट रूप से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विंध्याचल पर्वत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे और भी लोग वीडियो देख सकें। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर का सही अनुक्रम है? यानी कि दोस्तों नीचे से ऊपर का, दक्षिण से उत्तर का सही अनुक्रम। तो धौलागिरी, ये तो दोस्तों नॉर्थ में आ जाता है, ऊपर की ओर है, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद दोदा बेटा, ये सबसे नीचे है, हाँ तो ये हो सकता है। तो दोदा बेटा विंध्याचल बीच में आ जाएगा, धौलागिरी ऊपर और कैलाश मानसरोवर सबसे ऊपर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और भी ऑप्शन डिस्कस करें तो दोदा बेटा ये भी हो सकता था कि ये सबसे नीचे है, लेकिन कैलाश मानसरोवर ये सबसे ऊपर हो जाए तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद धौलागिरी, ये तो सबसे ऊपर है तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दोदा बेटा विंध्याचल धौलागिरी और कैलाश नीचे से ऊपर की ओर का सही अनुक्रम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो निम्नलिखित में से नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और जो नीलगिरी पहाड़ी है वो वेस्टर्न घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है मैकाल पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत की पहाड़ी है? तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ी है मैकाल पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत में महादेव पहाड़ी भी है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। गुरु शिखर ये माउंट आबू राजस्थान में है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों पूरे प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी अनामलाई की अनाईमुड़ी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनाईमुड़ी। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।